कॉमन सबसीक्वेंस हम पहले पढ़ भी चुके हैं। लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस पढ़ चुके हैं हम एरेज में। ये वाला क्वेश्चन स्ट्रिंग्स के लिए है। तो अभी हम सारी एरेज की लिस्ट कर रहे थे, एकदम से स्ट्रिंग का क्वेश्चन आ गया। तो ये हमारे प्रैक्टिकल में था, इसलिए पहले हम ये कर रहे थे। नहीं तो स्ट्रिंग्स में भी आता है क्वेश्चन, जो हम स्ट्रिंग्स वाला पार्ट करते हैं। तो यह है क्वेश्चन स्ट्रिंग्स का, लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस। ये स्ट्रिंग्स की उसका क्वेश्चन है, ये हमारा जो मैं एरे में कर रहे हैं उसका नहीं। तो हम सबसीक्वेंस कर चुके। सबसीक्वेंस क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है इसका, जब ऑर्डर सेम रहता है पर आप जो एलिमेंट्स हैं उसके, जो इसमें हम स्ट्रिंग की बात करेंगे, तो हम स्ट्रिंग के जो एलिमेंट्स हैं वो हम बीच में से स्किप कर सकते हैं, पर जब अगर हम जो भी एक पार्ट उठा रहे हैं उसमें से वो ऑर्डर सेम रहना चाहिए। तो मैं सबसीक्वेंस पहले पढ़ा चुका हूँ। तो कुछ एग्जांपल के लिए कि हम इसमें क्या बोलते हैं, करने क्या वाले हैं। तो हमें दो स्ट्रिंग दी गई होंगी क्वेश्चन में। एक होगा स्ट्रिंग 1, मान लो इसमें कुछ भी, मान लो इसमें है A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, मान लो ये है इसमें। और एक हमें दिया हुआ स्ट्रिंग 2, और इसमें है E, C, D, G, I, कुछ ऐसा लिखा हुआ। ठीक है, E रहने तो पहले भी C, D, G, I से समझते हैं। तो अब यहाँ पे अगर फिर हम चेक करना शुरू करेंगे कि एलिमेंट्स कहाँ कहाँ मैच हो रहे हैं। तो यहाँ पे C और C ऐसे मैच हो रहा है, D और D, G यहाँ से हो रहा है, I यहाँ से हो रहा है। तो तुम देख रहे हो दोनों जो स्ट्रिंग्स हैं हम उसमें ऐसे देख रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं। और देखने की बात क्या है कि हम ऑर्डर सेम रख रहे हैं। C के बाद D आया, D के बाद G और उसके बाद I आया। यहाँ पे भी C के बाद D आया, G के बाद, तो इसे बोलते हैं सब सीक्वेंस। इस CDGI को भी सब सीक्वेंस बोलेंगे क्योंकि ऑर्डर सेम है, और इस CDGI को भी हम सेम बोलेंगे। हम वो बोलेंगे कि ये सब सीक्वेंस है क्योंकि इसका ऑर्डर सेम है, चाहे हम बीच में एलिमेंट स्किप कर रहे हो पर ऑर्डर सेम है, हम सब सीक्वेंस कर चुके हैं। अब मैं दूसरे स्ट्रिंग की बात करता हूँ, मतलब एज ए एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे ई डाल दूँ तो फिर क्या क्या वो बनता है सब सीक्वेंस। तो एक है ई से ई, ये अगर मैं मैच करना शुरू करूंगा, फिर सी से सी, क्या मैं सी ले सकता हूं? नहीं, ठीक है, ये चीज क्लियर है, हम सब सीक्वेंस कर चुके हैं। अब मैं सी क्यों नहीं ले सकता? अगर मैं ई पे आ चुका तो मैं सी नहीं ले सकता। ये देखो इसके पीछे आ रहा है, ऑर्डर सेम नहीं रहेगा, पहले ई का ऑर्डर आ जाएगा, मतलब हम पहले आगे चले चुके हैं, जा चुके हैं, और हम वापस से सी पे जा रहे हैं। तो अगर तुम ऐसे लाइन से मिला और कभी भी ऐसे इंटरसेक्ट हो जाए ना, लाइंस कट लग जाए आपस में, तो हमारा वो उसे कंसिडर नहीं करना। ऐसे जो इंटरसेक्टिंग लाइंस है उनको कंसिडर नहीं करना। अगर तुम ऐसे, मतलब ऐसे मैं वो बताऊं, नेव ऐसे लाइन मिला के तरीका ट्राई कर रहे हो तो सिर्फ निकालने के लिए क्या आंसर आएगा, तो जैसी इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएंगी मतलब वो हम पीछे जा रहे हैं, आगे नहीं जा रहे। तो हम नहीं सी नहीं ले सकते, डी पे जाते हैं तो हम डी भी नहीं ले सकते, वो भी सेम ही हमारा क्या बोलते हैं नुकसान कर रही है। तो हम ले सकते हैं फिर सी और डी नहीं ले सकते, जी ले सकते हैं क्योंकि वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, और ई जी के बाद ही आ रहा है, यहाँ पे जी ई के बाद ही आ रहा है, इसमें भी ई जी के बाद ही आ रहा है, और सेम गोज विद आई। तो यहाँ से एक सब सीक्वेंस निकल के आ गई ई जी आई, एक सब सीक्वेंस ये निकल के आ गई, ठीक है। और दूसरी क्या थी अपने पुराने वाली, सी डी जी आई, सी डी जी आई, राइट। इसकी लेंथ क्या होगी 3, इसकी लेंथ क्या होगी 4। तो ऐसे कोई भी अगर हम दो स्ट्रिंग लिखते हैं उनमें से मैक्सिमम बनने वाली, ऐसे अगर हम कोई भी दो स्ट्रिंग लिखते हैं उनमें से मैक्सिमम बनने वाली स्ट्रिंग की लेंथ प्रिंट होनी चाहिए। उसमें से मैक्सिमम बनने वाली सबसीक्वेंस की, कॉमन सबसीक्वेंस की, दोनों के पास कुछ कॉमन सबसीक्वेंस हो। जैसे दो कॉमन सबसीक्वेंस निकाली मैंने यहाँ से, हो तो और भी सकती हैं,
खाली CD भी हो सकती है, खाली DG भी हो सकती है, DGI भी हो सकती है, पर ये सब छोटी हैं। तो मैक्स जो है वो है CDGI, सबसे बड़ी वो। तो 4 प्रिंट होके आना चाहिए मेरे पास, लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस की लेंथ। प्रॉब्लम क्लियर है सबको, चारों को? हाँ। बाकी एक और एग्जांपल ले लेते हैं फटाफट। जैसे स्ट्रिंग 1 लिया, ABDACE। स्ट्रिंग 2 लिया, BABCE। और इसमें से हमारा बेस्ट आंसर फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो वो क्या होगा, अगर मैं B ले रहा हूँ, ठीक है, B से B मैच कर, क्या A नहीं ले सकता? वापिस से B आ रहा है तो उसे भी मतलब नहीं ले सकता। उसके बाद C आ रहा है, ठीक है, ले लो C। एंड देन E आ रहा है, ठीक है, एक भी लाइन इंटरसेक्ट नहीं हुई, तो एक तो मेरी बन गई BCE। और अगर मैं A से करना स्टार्ट करूँ तो A B C और E, एक बन गई मेरी ABCE, राइट। और क्या क्या बन सकती हैं? अगर B से ले वापस तो BC वापस बन रही है, और तो ACE भी बन रही है खाली, AC और E भी बन रही है खाली एक। तो हमारे पास मैक्स वाली आनी चाहिए प्रिंट होकर, तो कौन सी आ जाएगी? एक और बन सकती है B A और C E, है ना। B से B मैच हो गया, A से A, C से C और E से E, BACE। तो 2 मैक्स है हमारे पास, एक ये 4 वाली और ये 4 वाली, तो लेंथ प्रिंट हो क्या आ जाएगी 4। ये हमारा आंसर होना चाहिए। अब तक तो हमने समझ लिया कि वो क्या है। अब सब करेंगे कैसे उसके लिए, तो उसके लिए हम चलते हैं दूसरी स्ट्रिंग्स का एग्जांपल लेंगे। पहले हम यूज़ करेंगे DP की मदद से कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी छोटी स्ट्रिंग्स ले लेते हैं ताकि हम वो भी कर सकें। एक मैंने स्ट्रिंग ले लिया ABD, एक स्ट्रिंग ले लिया B, और इसमें एलिमेंट्स में रख लेता हूँ ABC और D। इसमें से एक ही निकल के आएगी मैक्स, B और D वाली है ना, BD, ठीक है। तो 2 प्रिंट होना चाहिए, और इस पर काम कैसे करेंगे वो देखते हैं। पहले बनाएंगे टेबल। इसके इंडेक्सेस लिखता हूँ मैं 0 1 2 3 4 और 0 1 और 2। ठीक, यहाँ पे जो इन्होंने क्या बोलते हैं जनरलाइज फॉर्म में जो LCS के लिए कोड बना हुआ है, ठीक है, उसमें एक दिक्कत है। उन्होंने यहाँ से लेके करा हुआ है ABC और D, यहाँ से माने हुए हैं वो, तो हम भी ऐसे लेके चलेंगे मतलब कोड के हिसाब से। और B और D ऐसे माने 1 और 2, तो यहाँ पर हम क्या डालेंगे, रो में A के एलिमेंट्स और कॉलम वाइज जो कॉलम में डले हैं, मतलब जो कॉलम में डला है ऐसे एक, ये पहला यहाँ पे, तो ये हमारे A के रो एलिमेंट्स ऐसे डाउनवर्ड्स, और अक्रॉस में हमने डाले हैं B के एलिमेंट्स।
तो मैं जो जीरो, हम इनको कैसे इंडेक्स मानना है, इंडेक्स मानना है इसको कि इसका पहले आगे, जिसके आगे वाला जीरो है, तो उसको 1 और 2 ऐसे मानना है। और इसको कैसे मानना है फिर 1 2 3 और 4। तो ये चीज थोड़ा ध्यान में रखना कि हम इनके इंडेक्सेस को जीरो से ना लेके बल्कि 1 और 2 से ले रहे हैं। तो ये चीज ध्यान में रखना। तो अगर जीरो पे कुछ है ही नहीं तो वो सब सीक्वेंस ही क्या बना लेगा फिर, जब जीरो पे कुछ है ही नहीं तो क्या ही सब सीक्वेंस बना लेगा। ना यहाँ पे है कुछ, बी के जीरो एलिमेंट पे कुछ नहीं रखा और ना फिर ए के जीरो, तो यहाँ पे मैं 0 0 लिख रहा हूँ। ये क्लियर समझ आया कि मैं 0 0 लिख रहा हूँ यहाँ पे? हेलो, आ गया। ठीक है, अब तक सब समझ आ गया जो अब तक करा है सबको? हाँ। ठीक, अब आगे चलेंगे, हम देखेंगे 1 1 बी और ए। क्या वो अगर हमें जैसी कोई भी चीज इक्वल मिलेगी, जैसे हमें ए ऑफ जो मेरा आई और जे मान लेते हैं यहाँ के इंडेक्सेस को, ए के इंडेक्सेस को मान लेते हैं आई और इसके बी के इंडेक्सेस को मान लेते हैं जे। जैसे मुझे ए ऑफ आई इक्वल टू बी ऑफ जे मिलेगा तब मैं कुछ परफॉर्म करूंगा, और अगर नहीं मिलेगा वहां इक्वल टू तब मैं कुछ परफॉर्म करूंगा। तो वो देखते हैं कि हम क्या क्या करने वाले हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं 1 1 यानी ए का भी 1 और बी का भी 1 पे है बी और बी और ए आपस में इक्वल नहीं है। तो अगर जब भी ऐसा हुआ कि बी और ए आपस में इक्वल नहीं है तो ये जो डायगोनल एलिमेंट है ना, ये वाली, इनमें से मैक्स एलिमेंट यहाँ पे लिख देंगे। डायगोनल एलिमेंट है ये और ये, तो अगर यहाँ पे होता तो मैं कंसिडर करता इसको और इसको। तो इसके पीछे वाले जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये वाले, इनमें से मैक्स यहाँ पे रख देंगे। तो ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? अगर तुम ध्यान से देखो, अगर क्या बोलते हैं, पहला एलिमेंट्स इक्वल आ जाता तो या तो यहाँ पर या यहाँ पे इनमें से कहीं कुछ रखा जाता, 1 या 2 कुछ ऐसा, ठीक है। अगर यहाँ पे अच्छा, मैं इन पे स्टोर क्या करा रहा हूँ, इन पे मैं स्टोर करा रहा हूँ कि इस पॉइंट तक, इस मेरे पास इस करेक्टर तक कितनी वो क्या बोलते हैं लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस बन चुकी है, ठीक है। इस पॉइंट तक कितनी एलसीएस आ चुकी है मेरे पास, मैं वो यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। ये समझ में आया? मतलब 1 1 तक ही गया हूं मैं अब तक दोनों एरे में, और अब तक मेरे पास कितनी सबसे बड़ी वो है लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस एरे। ये चीज क्लियर? हाँ। ठीक है। तो अभी जनरली क्या करते हैं, तुम अभी देखो तो 1 और 1 मिलके कुछ नहीं बना रहे, मतलब इक्वल ही नहीं है, तो यहाँ पे मैं 0 ही लिख रहा हूँ कि नहीं बनेगी सबसीक्वेंस, ठीक है। हम आगे चल रहे हैं 1 और 2 बी और बी, अब वो मैच कर गया तो मतलब बी और बी सेम हो गया, तो एक बी, खाली बी एलिमेंट का एक कॉमन सबसीक्वेंस तो बनेगा ही बनेगा, हाँ है ना। हाँ। तो यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया, ठीक है, ये ठीक है। अब मैं आगे आया हूँ यहाँ पे 1 3 पे, 1 और 3 पे बी और सी फिर इक्वल नहीं है, बी इज नॉट इक्वल टू सी। तो मुझे यहाँ रखना क्या चाहिए? तो अब तक देखो हम कितनी सबसीक्वेंस बना चुके हैं अब तक, खाली बी वाली तो भी बनी हुई है ना, ये तो हमें पता लगेगा यार। इस पॉइंट तक आने तक खाली बी वाली तो भी बनी हुई है ना, तो हम इसका और इसका, इन दोनों तक, इस पॉइंट तक जो भी मैक्स बनी हुई होगी वो हम यहाँ लिखेंगे। क्लियर? अब समझ में आया हाँ। सबको? हेलो, अब समझ में आया सबको? 4 बंदे हो, बोल पड़ो। तो 0 0 1 1, ठीक है। अब हम फोर्थ पॉइंट पे जाते हैं, 1 और 4 बी और डी नहीं है इक्वल आपस में वापस से, तो क्या बोलते हैं, तो अब तक भी कितना ही है हमारे पास, अब तक भी खाली बी वाली सबसीक्वेंस ही है ना, राइट। तो हम वापस से 1 यहाँ पे लिख देंगे। अब हम नीचे चलते हैं, अब आए हम 2 और 1 पे, यानी डी और ए पे। डी और ए आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है, डी और ए आपस में इक्वल नहीं है। और अब तक देखो 1 और ए भी आपस में इक्वल नहीं है,
मतलब अब तक जो पिछले हम यहाँ तक देख रहे हैं ना, इसमें वहां तक भी हमें कोई सब्सिक्वेंस नहीं मिली थी। ये समझ आ रहा है? अब मैं वापस से कहाँ आ गया, मैं फर्स्ट कॉलम पे आ गया। हेलो, ठीक हाँ। है, मैं वापस से फर्स्ट पे आ गया, ए पे। तो अब यहाँ पे देखो कि 1 2 और ए, सिर्फ मेरे को भी कितना पता है, 1 2, ये 1 2 और ये 1, इनमें एक भी सब्सिक्वेंस नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि बी डी और ए है खाली। तो इसलिए मैं इस एलिमेंट और इस एलिमेंट को देखूंगा, ये वाला और ये वाला जो मेरे पिछले हैं। जब भी कुछ इक्वल नहीं होएगा तो मैं इन दोनों को देखूंगा। तो मैं देखूंगा अब तक पिछले में 0 0 ही है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 0। अब मैं आता हूं इस पे 2 2 पे, 1 2, ठीक है, 1 2 और 1 2। अब देखो यहाँ पे बी वाली आ चुकी है ना, तो डी और बी तो अभी भी इक्वल नहीं है। 2 2 पे ये डी और ये बी, ये तो अभी भी इक्वल नहीं है। पर हम बी तक आ चुके हैं इस वाले सेकंड एलिमेंट। तो वो जो पिछली हमारी जो खाली बी पड़ी है, जो यहाँ पे 1 दिख रहा है तुमको, वो मतलब मैं एक्सेस कर सकता हूँ। तो मतलब इसमें से और इसमें से जो दोनों में से मैक्स होगा वो मैं यहाँ लिखूंगा नीचे। क्लियर? ये चीज क्लियर? मैं इन दोनों में से मैक्स क्यों देख रहा हूँ? समझ आ रहा है सबको? हाँ। ठीक। अब हम देख रहे हैं 2 और 3, यानी कि ये वाला डी और ये वाला सी। 2 और 3 ये इक्वल है नहीं, डी और सी। तो अब तक भी सिर्फ वो बी वाली वो बची है कि अब मैं लिखूं यहाँ पे बी और डी और पूरा ए बी सी लिख दूं। तो अब तक इनमें बेस्ट कॉमन सब्सिक्वेंस क्या है? खाली वो बी वाली है जिसमें खाली बी वाला वो एलिमेंट पड़ा है। तो वो मैंने वापस से कैसे देखा, इसमें से और इसमें से जो मैक्स होगा, 1 और 1 में से मैक्स क्या होगा, 1 ही होगा। यहाँ पे भी 1 लिख दिया। अब हम आते हैं लास्ट पे। लास्ट वाला क्या कहता है? लास्ट वाला कहता है कि जो मेरा 2 डी एलिमेंट है वो डी के इक्वल है। ठीक है, जैसे ही वो इक्वल होता है, जैसे ही वो इक्वल होता है, तो अब पहले से एक बी वाली पड़ी थी, है ना, एक बी वाली पड़ी थी, उसमें जस्ट +1 कर दो, क्योंकि हमें कुछ इक्वल मिला। तो जैसे मेरी पिछले वाली जो पड़ी थी उसमें 1 कर दो। अब वो मैं कहां से देखूंगा, वो मैं यहां से देखूंगा। तो जब इक्वल होगा तो मैं ऐसे देखूंगा, बस उसमें पिछले वाले में यहाँ पे जो पड़ा होगा उसमें 1 प्लस कर दूंगा। क्यों कर दूंगा मैं 1 प्लस? क्योंकि हम देखो, अगर यहाँ से देखें तो 1 3 की बात हो चुकी है, मतलब बी और ए बी सी हम बता चुके हैं। जब तक मेरे को एक ही वो मिली बी, और जैसे ही मैं डी डी डाला दोनों में, यानी कि मैं यहाँ से यहाँ आया, तो मुझे दोनों इक्वल मिले। तो मैं इस वाले में एक ऐड कर दूंगा, तो यहाँ पे हो गया 2। तो अब तक मैंने करा क्या है, जैसे ही मेरे को कुछ इक्वल मिलेगा तो मैं इस डायगोनल एलिमेंट में ऐड कर दूंगा। और अगर मुझे वो इक्वल नहीं मिलेगा, तो मैं इन एलिमेंट्स में से, इन दो एलिमेंट्स में से मैक्स देखूंगा। मुझे क्लियर? हेलो? हाँ क्लियर। ठीक है, इसका कोड बनाते हैं फटाफट। इसका कोड कैसे बनेगा? तो मैंने क्या कहा कि इफ a of I इक्वल टू b of j, अगर ऐसा हो रहा है तो एक LCS नाम की हम वो बना लेंगे, मैट्रिक्स बना लेंगे। ठीक है, उसमें LCS I और j में क्या रखवाएंगे हम, अगर इक्वल टू इक्वल हो तो 1 प्लस, अब 1 प्लस कौन से में कर रहा हूं, इस वाले एलिमेंट में। ये क्या है 3, ये क्या है 2, ये क्या है 2 और ये क्या है 1। तो मतलब I में से भी एक घट गया और एक j में से भी घट गया। तो यहाँ पे लिखूंगा LCS, जो मेरा अब तक I-1 और J-1 में पड़ा। क्लियर? ठीक है, इसको मैं थोड़ा ढंग से लिख देता हूँ। I-1 और J-1 समझ आ गया? हम पीछे वाले इस डायगोनल एलिमेंट में 1 प्लस कर रहे हैं। ये चीज क्लियर? जब भी हाँ।
ए इक्वल टू बी होगा। ठीक है, अब आते हैं हम उसमें एल्स में। एल्स क्या कह रहा है? एल्स में तो बस जब ये इक्वल नहीं होंगे एल्स में वो लिखेंगे, और उसमें मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था LCS आई जे में क्या करते हैं, मैक्स रखते हैं किस किस का, जब तक कि पिछली LCS हो चुकी है, LCS ऑफ I-1 और J का। अभी I-1 और J क्या चीज़ है ये भी देखते हैं। I-1 और J है ये वाला एलिमेंट, और I-J-1 कौन सा होगा, ये वाला एलिमेंट। तो इन दोनों में से जो मैक्स होगा वो हम देखना चाह रहे हैं। तो ये जगह LCS IJ इक्वल टू मैक्स ऑफ LCS IJ एंड वो कोमा LCS ऑफ I और J-1। डन। और अपना फिर ये बस ये 2 लाइन का ही एल्गो है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। हाँ। अब एक काम करते हैं, एक एग्जांपल और करते हैं इसी का ही, ये टेबल का। ये तो बहुत छोटी टेबल थी, इसमें बस बहुत कम इक्वल टू आए और कुछ ज़्यादा कुछ खास प्रैक्टिस नहीं हुई। एक और करते हैं, फिर उसके बाद ये भी देखेंगे कि हम अगर कोड में कुछ करके वो निकालना चाहे, क्या बोलते हैं, हालांकि हमारे क्वेश्चन में मांग नहीं रखा, पर अगर हम वो देखना चाहें कि वो भी प्रिंट हो जाए, वो या मैं वैसे अपने लॉजिक में देख सकूं कि मेरा वो जो इक्वल आ रही है वो कैसे आ रही है इसी टेबल में, ये जो मैंने टेबल बनाई है। तो वैसे कोई टेबल बना देते हैं फटाफट। इस बार 2 स्ट्रिंग ले लेते हैं, बड़ी बड़ी सी, बड़ी तो नहीं मतलब थोड़ी इंटरेस्टिंग सी ले लेते हैं। स्ट्रिंग 1 ले लेता हूँ इस बार में, जो कि ए होगी मेरी। वो ले लेता हूँ मैं स्टोन, ठीक है, और स्ट्रिंग 2 ले लेता हूँ मैं लॉन्गेस्ट। और इन दोनों में से कुछ लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। व्यू में हल्का सा छोटा कर लेता हूँ, टेबल बना लेता हूँ। इनमें कितने कितने कैरेक्टर्स हैं देखना, 1 2 3 4 5, और मुझे एक पहले वाला छोड़ना है। ठीक है, इसको 1 से मानूंगा, तो 0 1 2 3 4 5, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 6 लेंथ। वैसे ही अगर ये 1 2 3 4 5 6 7 है, तो मैं 0 से 7 लिखूंगा तो लेंथ कितनी हो जाएगी 8। तो जब भी मैं लेंथ ले रहा हूँ वो एक ज़्यादा ले रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे बना डिब्बा। इसके करने मेरे को 0 1 2 3 4 6, तो ये हो जाएगा मेरा 0 के लिए। ज़्यादा छोटा ले लिया मैंने। 1 2 3 4 5 और 6। तो करा क्या है, ये करा है हमने 0 1 2 3 4 5 और 6। और यहाँ पे लिखा क्या जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा STO, तो फिर शायद मैंने एक एक्स्ट्रा ले लिया। हाँ, 5 ही आएंगे, 6 नहीं आएंगे, तो लास्ट वाले को बंद कर देते हैं। और जो मैंने लिया है तो छोटा कर देते हैं।
और अब लिखता हूँ मैं 1 से लिखना स्टार्ट करूंगा, STON और E। और अब अपना हम वो भी बना लेते हैं, ये बनाने में को 0 से 7 तक। तो 0 ऐसे उठा के लगाऊं तो मैं क्या टाइम लगेगा, टाइम लग रहा है। से तो बनाना ही है, क्योंकि 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 0 1 2 3 4 5 6 और 7। अब यहाँ पे लिखते हैं एल, फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे जैसे हमने पिछले में करा था, LONGES और T। ठीक है, पहले उसमें 0 में कोई एलिमेंट्स ही नहीं है, तो सारी वैल्यूज जो भी होंगी अंदर वो जीरोस। ठीक है, 0 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 0। और फटाफट मेरे को बताते चलना कि यहाँ पे मैं क्या क्या लिखूंगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूं, L और S के लिए 0 ठीक है, S और O के लिए 0 S और N के लिए 0 S और G के लिए 0 S और E, 0 S और S के लिए 1 1। ये 1 आया कैसे, इस वाले 0 में ऐड करके। ठीक है, और S और T के लिए 1 बहुत से। अब हम नीचे आ गए हैं। ठीक है, अब ले आना है T और L के लिए 0 T और O, 0 T और M, 0 T और G, 0 T और E, 0 T और S 1 1, क्योंकि हम S तक आ चुके हैं वापस। और बाद में T और P के लिए 2 बहुत से। और अब आ रहे हैं हम O और L के लिए, O और L, 0 और O के लिए 1 और O और N के लिए, 1 O और G के लिए, 1 और E के लिए, 1 O और S 2 नहीं 1 2 या 1 1 हो जाएगा पहले। 1 हो जाएगा, एक दूसरे को क्रॉस चेक करते रहो। और T के लिए 2 1 कैसे, अच्छा ठीक है इसमें से मैक्स है ना। अब हम आते हैं नीचे, N और O, L के लिए 0 N और O के लिए 1, N और 1 N के लिए 2 2, N और G के लिए
एन और ई के लिए 2 एन और एस के लिए 2 और एन और टी के लिए भी 2, वो 2 में से मैक्स। ई और एल के लिए लिख देता हूँ मैं 0, ई और ओ के लिए 1 आ जाएगा, ई और एन के लिए क्या आएगा 2 ई और जी के लिए 2, 2 ई और ई के लिए 3 ठीक है, ई और एस के लिए 3 3 और ई और टी के लिए भी 3 3। तो मैक्सिमम बना 3 और वो हमें क्लियर दिख रहा है, वो है क्या, वो है ओ एन और ई, है ना, और हमारा आंसर आना चाहिए 3। तो हम प्रिंट क्या कराएंगे, प्रिंट कराएंगे हम ये वाली चीज, ठीक है, लास्ट, बिल्कुल लास्ट तक देखने में जो मेरे को पता लगा वो हम प्रिंट कराएंगे। चलिए तो आ गया समझ के हम ये प्रिंट कराएंगे। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, हम एक मैट्रिक्स भर रहे हैं तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एम इंटू एन। क्यों, एम एलिमेंट्स इसमें मान लेता हूँ मैं ऊपर वाली में, और इसमें एम एलिमेंट्स में अगर मैं इसमें मान रहा हूँ और एन एलिमेंट्स अगर मैं इसमें मान रहा हूँ तो इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी एम एन, ठीक है। जैसे हम मैट्रिक्स की बात करते हैं तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऐसी ही लिखी जाती है। जनरली तुम उसको ओ ऑफ एन स्क्वायर भी बोल सकते हो, पर एम अगर एन से भी बड़ा हुआ तो फिर वहाँ वो काम नहीं करेगा। अब बात करते हैं, सब हो गया, मेन बात करते हैं कि अब इसी टेबल से अगर मुझे वो ओ एन ई पता कराना कि हमने ओ एन ई निकाला कैसे, तो यहाँ से उल्टा देखते चलना, ये 3 किसकी वजह से आया, इसकी वजह से, 2 और 3 में से मैक्स, क्लियर है ना। और ये 3 किसकी वजह से आया, ये भी इसकी वजह से आया, 2 और 3 में से मैक्स। और ये 3 किसकी वजह से आया, यहाँ तो कहीं भी 3 नहीं है, मतलब वो इसमें ऐड हो क्या आया, है ना। ये 2 किसकी वजह से आया, इसकी वजह से। अब यहाँ पे कोई 2 नहीं है तो ये 2 मतलब इसकी वजह से आया, तो मैं से जा रहा हूँ। अब ये 1 किसकी मदद से आया, ये 1 इस ओ की मदद से आया, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी 1 नहीं है। तो मेरे को एक ऐसी चेन सी दिखी, ठीक है। जब भी मैं नीचे उतर रहा हूँ तो मैं जिस एलिमेंट पे उतर रहा हूँ ना, या फिर मैं अगर उल्टा जा रहा हूँ, चढ़ने की तरफ से, मान लो जैसे मैं जब भी चढ़ रहा हूँ ना, तो जोन सा वो एलिमेंट है वो जो है सब सीक्वेंस बना रहा है। अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं यहाँ से नीचे आया, 0 से नीचे आया 1 पे, तो यहाँ पे देखो ओ पे आया मैं, ठीक है, तो मैं ओ लिख लेता हूँ ओ। फिर नीचे आया मैं एन पे, तो मैंने लिख लिया एन, ठीक है। ओ पे आया, फिर मैं आया एन पे। अब मैं सीधा सीधा जा रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, फिर मैं आया ई पे, तो ई लिख लिया, और फिर मैं कभी भी नीचे उतरा ही नहीं। तो हम इस तरीके से ऐसे चेन बना के हम चेक कर लेते हैं कि हम कौन सी लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस है। क्लियर, सब क्लियर, हाँ ठीक है। कोड में बस क्या डालना है, ये डालना है, तो कोड करें हम डायरेक्ट, ठीक है। तो मैं कोड कर रहा हूँ डायरेक्ट, बस ये पार्ट डलेगा कोड में और सब कुछ वही जो नॉर्मल होता है। तो चलते हैं कोड की तरफ। इसको रीनेम कर लेता हूँ मैं, LCS। इंट में कैर ए इक्वल टू, क्या स्ट्रिंग बनाई हमने बनाया था स्टोन कैर, क्या स्ट्रिंग बनाई, लिखा था लॉन्गेस्ट
अब मुझे m और n इनकी लेंथ चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, int m इक्वल टू, मैं स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन का यूज करूंगा strlen, ठीक है, strlen, और इसमें जो से मेरे को स्ट्रिंग का वो चाहिए a, ठीक है। यार क्यों दिखा रहा, सही यूज ये सी स्ट्रिंग ऐड करना पड़ेगा ना, हैश इंक्लूड शायद। ऐसा कुछ है, फिर हम सीधा ऐसे नहीं कर सकते, a डॉट लेंथ करके देखो वो चल रहा है कैसे। क्या कह रही, कौन से क्या ऐड करना पड़ेगा, हैशटैग इंक्लूड सी स्ट्रिंग शायद, वो तो स्ट्रिंग लेंथ के लिए कह रही थी मैं वैसे। सी स्ट्रिंग ऐसे, हाँ strlen, और इसके अंदर a, हाँ ठीक है, बहुत सही। int n इक्वल टू strlen, और इसके अंदर डालते हैं b, डन। सी आउट में लिखते हैं कि लेंथ ऑफ LCS इज, LCS फंक्शन बनाएंगे हम, उसको कॉल करा लेंगे, उसमें क्या क्या भेजेंगे, उसमें भेजेंगे a, b, m भेजेंगे और n भेजेंगे। ये होने के बाद रिटर्न, अब बनाते हैं LCS फंक्शन, तो int LCS char a, char b, int m और int n, और int I में I और j बनाएंगे, ठीक है। अब तक तो सब ठीक जा रहा है। अब बनाते हैं एक एरे LCS नाम की, ठीक है, LCS, और इसका साइज क्या लूंगा मैं, कौन बताएगा, m और n ले लेंगे, m+1 और n+1। हाँ बिल्कुल, कि हम लोग 0 अगर खाली छोड़ा था आगे, तो याद रखना, तो हम इसका साइज लेंगे m+1 और n+1। ये समझ आया सबको, m+1 और n+1 क्यों लिया है, आ गया। int I और j, लगाया फॉर लूप, फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू m कर रहा हूँ मैं, क्योंकि m+1 है ना मैक्स, तो लेस देन इक्वल टू m, और i प्लस प्लस, दूसरा लूप चलाते हैं, फॉर j इक्वल टू 0, j इज लेस देन इक्वल टू n एंड j। अब अपने जो हम वो पहले हमें सारी उसकी LCS की पहले उसमें रो में और पहले कॉलम में 0 भी भरना है, तो इफ i इक्वल टू 0 और j इक्वल टू 0, दोनों में से कोई भी 0 फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, तो पूरी रो और पूरी कॉलम में 0 बनानी है। अगर ऐसा है तो LCS का i और j, जो भी i हो और जो भी j हो, उसको आप 0 रख दो। डन इतना काम। अब आते हैं हम आगे, एल्स इफ, क्या क्या बनाया था हमने बोला था कि जो हमारा a है उसमें जो i-1 है, अगर वो इक्वल टू हो b ऑफ j-1 के,
अब मैं i-1 और j-1 क्यों लिख रहा हूँ, कौन बताएगा? वो 0 से स्टार्ट करता है ना इंडेक्सिंग। बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ उसी की वजह से। और इसमें क्या डालेंगे, इसमें डालेंगे LCS i j, क्या हो जाना चाहिए मेरा, वो ना हो जा, अगर वो है क्या बोलते हैं इक्वल है, तो 1 प्लस जो मेरा पुराना LCS में जो मेरे पुराने एलिमेंट्स रखे हैं, तो जो पुराना टैगलाइन में ऊपर वाला एलिमेंट रखा है, और वो कैसे चेक होगा, वो होगा i-1 और j-1 पे। ए और बी क्या है, जिसमें हमने स्ट्रिंग डाली है, तो हमने यहाँ पे ए आई और जे क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हम m+1 और n+1 ले रहे हैं, पहला एलिमेंट अगर 0 है तो हमें एक माइनस माइनस करके चलना पड़ेगा, इसलिए एंड में हमारा बचा एल्स में LCS ऑफ i, और j में हम बनाएंगे मैक्स L ऑफ i-1 j, और क्या था, और कोमा लगा के LCS ऑफ i और j-, लूप हो गया था बंद। बस अब रिटर्न कराना है, कौन सा वैल्यू रिटर्न कराना है मेरे को रिटर्न कराना है L ऑफ m और n, ठीक है, L ऑफ m और L ऑफ n। ये लास्ट एलिमेंट कैसे आएगा, अगर मैंने m+1 और n+1 लिया है, अगर मैंने m+1 और n+1 लिया है, तो मेरा जो लास्ट एलिमेंट होगा वो m और n ही बनेगा, ठीक है। क्लियर सबको, कोड करे रन इसको, कोड में किसी को कोई भी दिक्कत? हेलो, नहीं। तो बस ये छोटा सा कोड ही बनेगा। अब करते हैं इसको रन और देखते हैं हमारा आउटपुट आना चाहिए हमारा 3 आया तो ठीक है, नहीं तो कोड पे देखेंगे क्या दिक्कत है। तो ठीक है 3 आ रहा है, पुराने वाली डाल के देख लेते हैं एक बार, इससे पहले क्या ली थी हमने, BD और ABCD 2 आना चाहिए, तो ठीक, कोड एकदम ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं।